जी प्रमुख जी, क्या कहना चाहेंगे? लगातार आपके द्वारा जब से आप ब्लॉक प्रमुख ज्ञानपुर के बने हैं, आप लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए कंटिन्यू जन सुनवाई कर रहे हैं और ऐसा देखा जा रहा है आज जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को अपने आवाज़ पर तो सुन ही रहे हैं, साथ ही साथ उनके आवाज़ पर लोगों के बीच में जाके उनकी जन समस्या को सुन रहे हैं। आज जैसा कि आज रविवार का दिन है, फिर भी आप इतने व्यस्ततम समय में भी लोगों के बीच में जाके उनकी जन सुनवाई कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? देखिए, मेरे क्षेत्र पंचायत में मैं गांव-गांव जा कर के गांव में मैं एक गोष्ठी करता हूं, चाहे वो जल निकासी का कार्य हो, चाहे वहां पे कीड़ा का कार्य हो, चाहे गांव के विकास का जो भी मुद्दा है। जब गांव में लोगों के बीच बैठते हैं तो वो ज़मीनी स्तर पे उसकी जानकारी होती है। और अभी एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा कि हमारे यहाँ पानी निकासी का, उस मुद्दे पर पूरा रोही, अकोढ़ा, पिलखुना, दशरथपुर केसी, वहाँ करीब 1000 बीघे ज़मीन बूढ़ा रहता था बारिश में, जिसके लिए एक बहुत बड़ा कार्य किया गया और वो जल निकासी का कार्य, वहाँ पे बड़े नाला का निर्माण कराया गया। अभी 3 गांव सभा बचा हुआ है, पूरे मटुका, दशरथपुर केसी, नथईपुर, ये अभी बाकी है, जो अगले 15 दिनों में करा दिया जाएगा। तालाब सौंदर्यीकरण का देखिए, अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत मेरे ज़िले में 75 जो अमृत सरोवर आया है, तो वो हमारे ज़िले में 12 है। 12 में कार्य 7 में प्रारंभ कर दिया गया है, जिसमें चकुलिटी है, आपका हिंचनपुर है, आपका कारीगांव है, आपका जियनपुर है, आपका कसीदहा है, आपका कठौता है। और वो कार्य ऐतिहासिक कार्य है, उससे सार्वजनिक जीवन में और जो भी पशु पक्षी हैं वहाँ पे चूँकि इतना अच्छा डेवलप किया जा रहा है कि आगामी आने वाले ज़िलों में वो पिकनिक स्पॉट बनेगा। जैसा कि लगातार आप जन सुनवाई भी करते हैं, जन समस्याओं का निस्तारण करते हैं, समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं, तो किस प्रकार की समस्याएं अभी भी लोगों के बीच में आ रही है और उसका निस्तारण आप किस प्रकार से कर रहे हैं? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इतनी योजना दी जा रही है। अभी क्रीड़ा खेल के लिए एक योजना आई है भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश मंत्रालय से एक पत्र आया है, जिसमें सारे गांव में ये निर्देशित कर दिया गया है कि एक ग्राउंड अच्छा दिया जाएगा, मैदान आपको अच्छा दिया जाएगा, उस मैदान में सारे सुख सुविधा होंगी। कोई ऐसा गांव नहीं बच रहा है जिस गांव में मैदान है वो जहां पे कार्य स्टार्ट हो गया है। जब से आप प्रमुख हुए हैं, देखा गया था इससे पहले अगर हम बात करें तो काफ़ी जल जमाव हो जाता था, लोगों के बीच में समस्या थी कि जल निकासी की समस्या। आज किस प्रकार से निस्तारण किया जा रहा है? लगभग जब हम लोगों के बीच में संपर्क कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि जब से प्रमुख जी प्रमुख हुए हैं यहाँ से, तो आपके द्वारा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे समस्याओं का सुलझा दिया गया है और आगे भी सुलझाया जा रहा है। क्या कहें? ये आप मान लीजिए कि ये 20 सालों से बहुत बड़ा समस्या था जी, वो एक कार्य समाप्त हो गया। दूसरा बचा है आपके पास रमईपुर, कारीगांव, नथईपुर होते हुए, वो उस पर भी कार्य स्टार्ट हो गया है। और इससे गांव का कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां जल जमाव की समस्या थी जिसका निराकरण न हो गया हो। आप प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में क्या बताना चाहेंगे? वो योजना इतना अच्छा है और ज़मीनी स्तर पर 100% वो उतर रहा है और कार्य प्रगति पे है। जो भी योजना थी वो 100% कार्य कराया जा चुका है। नई योजना फ्यूचर में आने वाली है, उसकी तैयारी हो रही है। अगर हम बात करें तो आप एक समाज सेवी हैं, साथ प्रमुख के साथ साथ आप अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र के एक गार्जियन के रूप में भी देखे जाते हैं। तो आजकल बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो प्रधानमंत्री के द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा आह्वान किया जा रहा है, बेटियों के शिक्षा के ऊपर जोर दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के माता पिता से, गार्जियन से क्या अनुरोध करेंगे कि अपनी बच्चियों को पूरी सुरक्षा दे और शिक्षा दे आगे, जिससे अपना और अपने देश का नाम रोशन कर सके? इस पे गवर्नमेंट इतना ध्यान दे रखा है और हर गांव सभा में, स्कूल में जो भी सुविधा दिया जा रहा है, ब्लॉक स्तर से सुविधा दिया जा रहा है। और गांव में जब जाते हैं गार्जियन, गांव में भी मैं बैठक किया बेटी पढ़ाओ पर, तो गांव के जितने गार्जियन हैं इससे इतना प्रसन्न हैं कि मोदी जी द्वारा जो यह कार्य किया जा रहा है वो आगे चल के भविष्य में बहुत बड़ा इसका असर होगा। ये जब बेटियां आगे चल कर के जब अपने पारिवारिक जीवन को ये करेंगी तो ये पढ़ाई लिखाई और ये जो स्कीम चल रहा है इसका आगे धरातल पे बहुत काम करेगा। इस समय दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, जिस प्रकार से माफियाओं पर बुलडोजर
चल रहा है और चलाया जा रहा है, अतिक्रमणकारियों के ऊपर भी चलाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये कार्य इतना अच्छा कर रहे हैं, इसका रिजल्ट ये जो पिछला कार्य था वो मिला, और अगर ये कार्य धरातल पे उतर गया तो पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरा भारतवर्ष इनके कार्यों का नकल करके हर स्टेट में यह कार्य लागू करेंगे। इतना अच्छा कार्य है। आप कितना समझते हैं कि इस कार्यकाल में अगर भारतीय जनता पार्टी की जो शासन है, व्यवस्था है यहाँ उत्तर प्रदेश में, बहु बेटियां कितनी सुरक्षित हैं और कितना लाभ मिल? अब ये तो शिकायत पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं सुनने को नहीं मिल रहा है कि कहीं पे महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, वो चाहे नीचे तबका के हो, चाहे समाज के हो, चाहे शहर में हो कहीं। और एक योजना जो इन्होंने लाया कि शहर में विद्युतीकरण, इससे तो इतना बड़ा हो जाएगा कि लोग रात चले दिन चले, कहीं किसी को समस्या नहीं है। इस समय तो गाँव में भी देखा जा रहा है कि खंभे गाड़े जा रहे हैं, वहाँ पे रोडों पर विद्युत। ये माननीय योगी जी का इतना बड़ा स्कीम है कि गांव और शहर पता ही नहीं चल रहा है। गांव जैसे ये जो स्कीम ला दिए हैं, इसके वजह से शहर और गांव में बहुत अंतर नहीं रह गया। जी सर, अब आगे बैठक कब होगी क्षेत्र पंचायत? मेरे क्षेत्र पंचायत की 27 मई को बैठक 12:30 बजे है। पूरे 100 गांव सभा के लोग हमारे यहाँ आते हैं और पूरे 4 घंटे बैठक चलती है। जितनी समस्याएं होती हैं वो जीरो से लेकर के, जैसे मैं अभी पिछले कार्यकाल में हमने सोलर वाटर पंप दिया, हमने लाइट दिया, हमने इंटरलॉकिंग दिया, हमने रोड दिया, हमने पंचायत भवन दिया, हमने ब्लॉक मेंटेन कराया, हमने वहाँ पे जा कर के स्वास्थ्य केंद्र मेंटेन कराया। उस सब की समीक्षा होगी, आगे क्या कार्य योजना होगी उसके लिए विचार किया जाएगा। 27 तारीख को 27 मई को है।